नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पूरा देश जानता है कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आजाद कराने वालों को लेकर एक कुंठित सोच रखते हैं। वो इसी कुंठा के मारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से नफरत करते हैं, इंदिरा गांधी से नफरत करते हैं, राजीव गांधी से नफरत करते हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनकी नफरत तो खैर जग जाहिर है, लेकिन इतनी नफरत कि देश के सबसे बड़े सैन्य गौरव बोध से ही नफरत करने लगे। पूरा देश जानता है कि भारत ने पाकिस्तान को 2 सीधे युद्धों में हराया है और दोनों ही कांग्रेस के राज में। पहला लाल बहादुर शास्त्री के समय में और दूसरा इंदिरा गांधी के समय। इन दोनों में भी सबसे बड़ा सैन्य विजय इंदिरा गांधी के समय सेना ने हासिल किया, जब उनके नेतृत्व में भारत की सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले और बांग्लादेश नाम का स्वतंत्र देश दुनिया के नक्शे पर उभरा। उस युद्ध में पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारतीय ऑपरेशन कमांडर के सामने सरेंडर किया था। यह तस्वीर 16 दिसंबर 1971 की है। इसे ढाका के रेसकोर्स में लिया गया था। तस्वीर में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल के नियाजी और भारत के ईस्टर्न कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा नजर आ रहे हैं। नियाजी के सामने मेज पर एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज, जिस पर वो दस्तखत करते दिख रहे हैं। उनके पीछे भारतीय सेना के कई और अधिकारी भी खड़े हैं। यह वही ऐतिहासिक पल था जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने कमर पर लगी अपनी पिस्तौल जगजीत सिंह को सौंप दी थी और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर किया था। पूरी दुनिया के इतिहास में इससे बड़ा आधिकारिक सैन्य आत्मसमर्पण नहीं हुआ। यह तस्वीर 50 साल से सैन्य प्रमुख के लाउंज में लगी हुई थी, लेकिन 2024 के दिसंबर में 1971 के पाकिस्तानी सेना के सरेंडर वाली पेंटिंग को हटा दिया गया। आपको बता दें कि किसी भी सरकार के कार्यकाल में इतनी बड़ी सैन्य सफलता भारत के हिस्से में कभी नहीं आई। फिर क्या वजह हो सकती है कि उस महान गौरव की सबसे यादगार तस्वीर को सेनाध्यक्ष के लाउंज से हटा दिया गया? बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण वाली तस्वीर को हटाने का मामला संसद तक पहुंच गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया। दोनों ने सरकार पर भारत के सैन्य इतिहास और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार को कमतर आंकने का आरोप लगाया। इसके बाद पूरे देश में खलबली मची, क्योंकि इसने मोदी की ओछी और छोटी सोच को लेकर तरह तरह की चर्चाओं को हवा में उछाल दिया। यह उस प्रधानमंत्री के समय में हुआ जिसने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए सेना का इस्तेमाल करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। कमाल की बात तो यह है कि इतने बड़े गौरवबोध की तस्वीर को हटाकर लगाया क्या? एक काल्पनिक तस्वीर। इस तस्वीर में एक रथ नजर आ रहा है जिससे महाभारत की एक झांकी मिलती है। इसके साथ एक चुटियाधारी आदमी खड़ा है जिसे कुछ लोग चाणक्य समझ सकते हैं, जिसने जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा। युद्ध के नेतृत्व की बात तो छोड़ दीजिए, साथ में ड्रोन, टैंक, पनडुब्बी, पैदल जवान और तोप गाड़ियां। मतलब जबरन एक महान जीत को पीछे करके चुटियाधारी चाणक्य और गीता को आगे करने की एक फूहड़ कोशिश। इस पेंटिंग को कर्म क्षेत्र का नाम दिया गया है और इसे बनाया है लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस जैकब ने। तो क्या वजह हो सकती है कि एक असल जीत को पीछे करके एक काल्पनिक तस्वीर को आगे किया गया? किसकी सफलता को छिपाने के लिए? निश्चित तौर पर सेना की सफलता और इंदिरा गांधी के नेतृत्व की सफलता। आपको बता दें कि बांग्लादेश युद्ध के बाद ही पाकिस्तानी सेना के सरेंडर की आइकॉनिक तस्वीर इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस में लगाई गई थी। देश दुनिया के तमाम अधिकारियों के दौरों में या आर्मी चीफ के संवादों में वो तस्वीर नजर आ जाती थी। उस तस्वीर के साथ इंदिरा गांधी का नेतृत्व अपने आप जीवंत हो उठता था। लेकिन क्या मजाक है कि दुनिया के सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पण की 53वीं वर्षगांठ पर आर्मी चीफ के ऑफिस से वह तस्वीर हटा दी गई। इंदिरा गांधी से इतनी नफरत, और इंदिरा गांधी से नफरत करनी हो तो कीजिए, लेकिन भारत की सैन्य उपलब्धियों, शूरवीरताओं और शहादतों से कोई कैसे नफरत कर सकता है? वो तस्वीर इन सब का जीवंत दस्तावेज है। नरेंद्र मोदी को इतिहास पढ़ना चाहिए। एक तस्वीर को पीछे कर देने से इतिहास के पन्ने पीछे नहीं हो जाते, वो चीखते हैं। उस तस्वीर के पीछे की कहानी यह है कि पाकिस्तानी सेना 13 दिनों में ही घुटनों पर आ गई थी। भारत के सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ ने सरेंडर की शर्तें तय करने के लिए अपने लेफ्टिनेंट जनरल जैक फर्स राफेल जैकब को भेजा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते तो वो खुद चले जाते, जैसे वो मंगलयान भेजने के समय श्रीहरिकोटा पहुंच गए थे। लेकिन ना तो इंदिरा गांधी ऐसी छोटी दिल की थी और ना ही जनरल मानेकशॉ।
वो बहुत बड़े दिल के लोग थे, किसी दूसरे का हिस्सा मारकर अपनी पगड़ी चमकाते नहीं घूमते थे। खैर, जब तक जनरल फर्स्ट जैकब वहां पहुंचते, लेफ्टिनेंट जनरल गंधर्व बहुत कुछ तय कर चुके थे। जब जैकब पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जनरल गंधर्व और नियाजी एक सोफे पर बैठे थे। वो पंजाबी में चुटकुले सुना रहे थे। जैकब को देखते ही दोनों अलर्ट हो गए। पहुंचते ही जनरल जैकब ने जनरल नियाजी को सरेंडर की शर्तें पढ़कर सुनाई। शर्तें सुनते ही नियाजी रोने लगे। उन्होंने भरी आंखों से कहा, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, लेकिन जनरल फरमान अली सरेंडर नहीं करने दे रहे। नियाजी को हिचकिचाता हुआ देखकर जनरल जैकब उन्हें एक कोने में ले गए। उन्होंने कहा, जनरल, आपने सरेंडर नहीं किया तो मैं ढाका में आपके परिवार की सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकता। मैं आपको फैसला लेने के लिए केवल 30 मिनट का समय दे रहा हूं। अगर आप सरेंडर करते हैं तो ठीक, और नहीं तो मैं ढाका पर फिर से बमबारी के आदेश दे दूंगा। यह कहकर जैकब कमरे से बाहर चले गए। जनरल जैकब की ऑटोबायोग्राफी एन ओडिसी इन वॉर एंड पीस के अनुसार सच तो यह था कि जनरल जैकब भीतर से घबराए हुए थे, क्योंकि नियाजी के पास अभी भी ढाका में 26,000 से ज्यादा सैनिक थे, वहीं भारत के पास केवल 3,000, वो भी ढाका से 30 किलोमीटर दूर। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आदेश था, हम सार्वजनिक आत्मसमर्पण चाहेंगे। कोई आधे घंटे बाद जब जैकब फिर लौटे तो वहां एकदम शांति थी। सरेंडर के दस्तावेज मेज पर पड़े थे। जैकब ने नियाजी से पूछा, जनरल, क्या आप सरेंडर एक्सेप्ट करते हैं? नियाजी चुप। जैकब ने यही सवाल 3 बार दोहराया, फिर भी नियाजी चुप रहे। जैकब ने दस्तावेज उठाया और कहा, आप चुप हैं, मैं इसे आपकी सहमति मानता हूं। इसके बाद नियाजी फिर रोने लगे। एक बार फिर जैकब नियाजी को कोने में ले गए। उन्होंने कहा, सरेंडर रेस कोर्स मैदान में होगा। इंदिरा यही चाहती थी। नियाजी बोले, नहीं, वहां नहीं, लेकिन जैकब बड़े रहे। आखिरकार नियाजी मान गए और फिर जो हुआ इतिहास है। यह तस्वीर उसी इतिहास की तस्वीर थी। इस तस्वीर को हटाने से मचे बवाल के बाद सेना ने सफाई दी कि उस तस्वीर को अब मानेकशॉ सेंटर में लगा दिया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देख सके। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सवाल उठाने के बाद मानेकशॉ सेंटर में लगी तस्वीर के साथ आर्मी चीफ ने दूसरे अधिकारियों को लेकर एक तस्वीर खिंचवाई। सेना ने इसके साथ लिखा, यह पेंटिंग भारतीय सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी सैन्य जीतों में से एक और सभी के लिए न्याय और मानवता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में इसकी प्रदर्शनी से बड़ी संख्या में दर्शकों को लाभ मिलेगा, क्योंकि इस स्थान से भारत और विदेश से विविध दर्शक और गणमान्य व्यक्ति बड़ी संख्या में आते हैं। लेकिन सबको पता है कि किसी तस्वीर के आर्मी चीफ के कमरे में लगे होने और किसी कला दीर्घा में लगे होने का अंतर कितना बड़ा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल नरेंद्र मोदी भी इसको समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।